मिर्जापुर में ओवरलोड ट्रकों को पास कराने के लिए माफिया दिन पे दिन सक्रिय होते जा रहे हैं। उन्हें अधिकारियों की किसी बात की परवाह नहीं है, अधिकारियों का रौब नहीं है, और जबकि अब तो अधिकारियों के ऊपर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। अधिकारी अगर इन ओवरलोडिंग रेत माफियाओं के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो यह उनसे बहस करने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला 12 अक्टूबर को सामने आया, जब सोमवार को सड़क पर आरटीओ के द्वारा एक चेकिंग की जा रही थी, कार्रवाई की जा रही थी, और उसके बाद इन्होंने उस अधिकारी के ऊपर डंडे से हमला किया, लोहे की रॉड से हमला किया, जिसकी वजह से रविकांत शुक्ला घायल हो गए। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन किसी तरह से वो वहाँ से निकलने में सफल हो गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई और आरटीओ की तहरीर पर मुकदमा कायम कर अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है। वहीं एआरटीओ का कहना है कि अक्टूबर में इसी तरह का हमला एक बार फिर किया गया था। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में किस प्रकार की कार्रवाई करती है या कैसे संज्ञान लेती है। सर, आपके ऊपर हमला हुआ है कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा, क्या हुआ, क्या वजह थी? जो उच्च अधिकारियों द्वारा ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में मैं वाहन की चेकिंग करने के लिए निकला था और भरौना चौकी के पास 3 वाहन खड़े थे जिसमें ओवरलोड थे। तो मैंने एक गाड़ी का चालान किया तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए और वो इसका विरोध करने लगे कि आप लोकल गाड़ी का चालान कर रहे हैं, आप खड़ी गाड़ी का चालान कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर गाड़ी ओवरलोड है तो खड़ी गाड़ी या लोकल गाड़ी का मतलब नहीं होता है। तो जब वो विरोध करने लगे तो मैं 2 गाड़ियों का चालान करके आगे बढ़ गया और उसके बाद इमलिया चट्टी से लेके अहरौरा के मध्य मैंने 3 गाड़ियां ओवरलोड पकड़ी, जिनको अहरौरा थाने में बंद किया, और 2 गाड़ियां खड़ी थी जिनके ड्राइवर चले गए थे, उनका चालान किया। और उसके बाद लौटते समय आम घाट क्रॉसिंग बंद थी, वहीं पे मेरी गाड़ी खड़ी थी। तभी ट्रक के बगल से कुछ 6-7 लोग जो है वो मोटा डंडा और लोहे की रॉड लेके आए और गाड़ी का बहुत तेज गाड़ी में प्रहार किया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और सामने गाड़ी का शीशा पे भी प्रहार किया, वो चटक गया। और उसी शीशे से उन्होंने लोहे के रॉड भी अंदर मारने का प्रयास किया, जिसको मैंने पकड़ लिया था, और संभवतः शीशा लगने से मेरे चेहरे पे जो है ब्लड आने लगा था। तो लौटते हुए फिर मैंने भरौना चौकी पे शिवम सिंह सिपाही थे, उनसे भी कहा, दिखाया, जो उन्होंने फ़ोटो खींची और फिर मैंने चेहरे को साफ करके सुबह जो है मैंने बात करके जो है एसपी सिटी साहब से मिला था। उन्होंने जो है उनके निर्देश पे मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं और मैंने मेडिकल भी कराया है। निश्चित रूप से हमें लगता है जब ओवरलोड की चेकिंग होती है तो जिनके इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं, इनका चालान हो जाता है, उनके द्वारा ही ये कार्रवाई की गई होगी। अच्छा सर, ये आपका दूसरा हमला है, इसके पहले भी एक बार हमला हो चुका था, दोबारा क्या मतलब तत्परता से वो कार्रवाई का डर है लोगों के मन में जिस तरह से? निश्चित रूप से पिछले साल अक्टूबर में जब ये हमला हुआ था, पासर जो है वो गाड़ी वाहन स्वामियों से पैसा लेके हम लोगों की लोकेशन देके गाड़ियां निकलवाते हैं, और पिछली बार भी जो है वो गाड़ी आगे पीछे लगा के जो है जब गाड़ी चलान कर रहे थे तो इकट्ठे हो गए थे। और उस समय मैंने तुरंत जो है डीएम सर के यहाँ और पडरी थाने में सीओ चुनार से बात करके, तो पडरी थाने से फोर्स जल्दी ही आ गई थी, तो पासर भाग गए थे। तो उसके बाद तो मुझे लगता है 5-6 महीने तक कोई गाड़ी के नज़दीक नहीं आया। लेकिन अब पुनः चूंकि गाड़ियों के बीच चालान हो रहा है, जुर्माना बढ़ गया है, तो लोग जो पासर होते हैं उनके इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं, क्योंकि लोकेशन फेल हो जाती है और उनकी गाड़ियां चालान होती हैं। तो इसीलिए हमें लगता है ये कार्य उन्होंने हमला किया है। लेकिन जो है मुझे उच्चाधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग दिया गया है और हम ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते रहेंगे।